हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल चल रहा है। तो भूगोल में कहाँ तक हुआ था, ट्रांस हिमालय तक हो गया था। हेडिंग क्या पड़ी थी, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बहुत ध्यान से आप लोग नोट्स जरूर बना के पढ़िएगा। यहाँ से दो चार प्रश्न इसकी लंबाई ऊंचाई किसी न किसी पर्वत की पूछ ही लेता है, या चोटी का पूछ लेता है। माउंट एवरेस्ट तो सभी को पता है, कंचनजंगा पूछ लेता है, नंगा पर्वत पूछ लेता है। तो चलिए आइए हम लोग इसी को विस्तार से देखते हैं। विस्तार से देखते हुए चलते हैं इसमें कहाँ पर क्या है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, बृहद हिमालय, और इसमें ऊंचाई कितनी है। बृहद हिमालय हेडिंग डालिए और लिखिए इसमें औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 6100 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी होगी, 6100 किलोमीटर है। बृहद हिमालय औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है। और फिर पॉइंट करके लिखिए, एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, यानी 94 चोटियां। 6500 ऊंचाई है और 94 चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें से क्या 92 चोटियां इसी श्रेणी में स्थित हैं। 94 चोटियां पाई जाती हैं, पर 92 चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, दो अदर जगह पाई जाती हैं। तो लिख लीजिए, एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 92 चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें से क्या 92 चोटियां इसी श्रेणी में स्थित हैं, दो अदर जगह हैं। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, क्या, हिमालय का उच्चावच। हिमालय चोटी का उच्चावच, यानी कि इसमें सबसे बड़े पर्वत कौन है, छोटे कौन है, सब कुछ आइए देखते हैं। तो बृहद हिमालय का पॉइंट करके फिर लिखिए, बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा भाग नेपाल हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, नेपाल के हिमालय में पाया जाता है। इसी भाग में क्या है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। कितनी है इसकी ऊंचाई, कितनी है, या मीटर कितना है, या किलोमीटर कितना है। तो चलिए देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 88 मीटर है। चोटियां इसी भाग में माउंट एवरेस्ट स्थित है। हिमालय की अन्य चोटियां भी हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 88 मीटर है। कहाँ पर है, तो नेपाल में है, जिसे नेपाल के लोग क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। कंचनजंगा कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ है, तो 85-98 मीटर है। 85-98 मीटर है। ये कहाँ पर है, ये भारत में है। कंचनजंगा कहाँ पर है, 85-98 मीटर कहाँ पर है, भारत में है। मकाल पर्वत कहाँ पर है, मकाल चोटी कहाँ पे है, मकाल चोटी ये भी नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, या मीटर कितना है, तो 84-81 मीटर है। 84-81 मीटर है, कहाँ पर है, नेपाल में है। और धौलागिरी पर्वत कहाँ पे है, धौलागिरी की चोटी कहाँ पर है, ये पर्वत। तो ये इसकी ऊंचाई पहले देख लीजिए, 81-82 मीटर है। 81-82 मीटर है, इसको तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे। कहाँ पर है, तो नेपाल में है। धौलागिरी 81-82 मीटर नेपाल। और नंगा पर्वत कितना है, 81-25 मीटर, ये कहाँ पर है, भारत में है। फिर से देख लीजिए, यहाँ से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 88-48 मीटर है। कहाँ पर है, नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ है, 85-98 मीटर, कहाँ पर है, भारत में है। मकाल कहाँ पर है, तो मकाल की ऊंचाई कितनी है, 84-81 मीटर है, कहाँ पर है, नेपाल में है। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है, तो 81-82 मीटर है, कहाँ पर है, नेपाल में है। ये नंगा पर्वत कहाँ पर है, 81-25 मीटर, कहाँ पर है, भारत में है। अगली हेडिंग डाल लीजिए, आगे लिखिए,
अभी और भी चोटियां हैं इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो पूछी जाती हैं कंपटीशन में। अगली चोटी लिखिए क्या, नंगा पर्वत हो गया है, तो अन्नपूर्णा छठी चोटी क्या कौन सी है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पर है, तो ये भारत में है या नेपाल में है, कितना कहाँ पर है, ऊंचाई पहले देखिए 80-76 मीटर, कहाँ पर है, नेपाल में है। अब सातवीं चोटी कौन सी होगी, नंदा देवी। सातवीं चोटी कौन सी है, नंदा देवी है, नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है, तो 78-17 मीटर है, 78-17 मीटर है। ये कहाँ पर है, तो ये भारत में है, यह भारत में है। अगली चोटी कौन सी है, नामचा बरुआ। आठवीं चोटी नामचा बरुआ, ये कहाँ पर है, ये भी तिब्बत में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 77-82 मीटर है, 77-82 मीटर है। कहाँ पर है, तिब्बत में है, तिब्बत। इतना हो गया। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है या मीटर में कितना है, तो 80-76 मीटर है, कहाँ है, नेपाल में है। नंदा देवी कहाँ की ऊंचाई कितनी है, तो यह 78-17 मीटर है, कहाँ है, नेपाल में है। नामचा बरुआ कहाँ है, तिब्बत में है, ऊंचाई है कितनी, 77-82 मीटर है, यानी 77 और 82 मीटर है। तो कहाँ पर है, तिब्बत में है। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसे में करके देखिए, जैसे और कौन कौन से पर्वत हैं, जैसे क्या है, नीलकंठ यहीं पर स्थित है, नीलकंठ उत्तराखंड का। और क्या है, त्रिशूल, त्रिशूल है। और क्या है यहाँ पर स्थित, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और क्या है, नील एवं केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ इसी चोटी पर स्थित है, केदारनाथ। तो कौन कौन सा है, नीलकंठ, त्रिशूल, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ। ये भी चोटियां कहाँ पर हैं, तो यहीं पर स्थित हैं, कहाँ पे, बृहद हिमालय में। नोट करके पॉइंट में लिख लीजिए, नोट नोट करके लिखिए। एवरेस्ट चोटी को तिब्बत में, एवरेस्ट चोटी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, चोमोलुग्मा। क्या कहा जाता है तिब्बत में, चोमोलुग्मा, चोमोलुग्मा कहा जाता है, चोमोलुग्मा कहा जाता है। जिसका अर्थ पर्वतों की रानी होता है, जिसका अर्थ पर्वतों की रानी होता है, पर्वतों की रानी होता है। तथा नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, तथा इसे नेपाल में
सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। क्या है, एवरेस्ट चोटी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमो लुगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। और तथा इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, बृहद हिमालय के प्रमुख दर्रे। यही पर लिखते हैं। बृहद हिमालय के बृहद हिमालय के प्रमुख दर्रे। अब इसमें लिखिए कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है? गुर्जिल का दर्रा पाया जाता है, गुर्जिल का दर्रा, गुर्जिल का दर्रा है। दूसरा कौन सा दर्रा पाया जाता है? जोजिला का दर्रा, जोजिला का दर्रा। तीसरा कौन है? सिटकीला का दर्रा, सिटकीला का दर्रा पाया जाता है। चौथा लिखिए, चौथा कौन सा है? मान का दर्रा, मान का दर्रा हो गया। और पांचवा कौन सा है? नीति का दर्रा, नीति का दर्रा। छठा कौन सा है? हांगला का दर्रा, नया है ये, हांगला का दर्रा हो गया। सातवां कौन सा है? लिपुलेख का दर्रा, लिपुलेख का दर्रा हो गया। आठवां कौन सा है? नाथुला का दर्रा, नाथुला का दर्रा। नौवां कौन सा है? तब हेडिंग डाल लीजिए, क्या? लघु या मध्य हिमालय। थोड़ा सा और बचा है इसका, तो चलिए देखते हैं। क्या पॉइंट करके लिखिए, इसी श्रेणी में, इसी से श्रेणी में क्या स्वास्थ्य स्वास्थ्य वर्धक, क्या है? स्वास्थ्य वर्धक स्थल स्थित है, स्थित है। कौन कौन से हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं? क्या क्या है? यहाँ पर क्या पाया जाता है? मसूरी पाया जाता है, मसूरी, जहाँ पर सबसे बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और क्या पाया जाता है? चकरौता, चकरौता, रानीखेत, रानीखेत पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? नैनीताल, नैनीताल। और क्या है यहाँ पर? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। और क्या है यहाँ पर? सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, शिमला, शिमला। और क्या पाया गया है यहाँ पर? धर्मशाला, डलहौजी, धर्मशाला, डलहौजी।
डलहौजी, ये सब क्या पाए जाते हैं इस श्रेणी में? बहुत ही अच्छे अच्छे घूमने वाले जगह हैं। मसूरी, चक्रौता, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, जो घूमने वाले स्थल हैं। बहुत खूबसूरत लगता है वहाँ पर जाने से, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वास्थ्यवर्धक स्थल कहा जाता है। अब हेडिंग डाल लीजिए, हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो हिमालय का विस्तार कहाँ से है? यह बृहद हिमालय से दक्षिण में, यहाँ से पॉइंट करके लिखिए, यह बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में स्थित है। के उत्तर में स्थित है। चौड़ाई कितनी है? लिख लीजिए, चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई, तो हिमालय की चौड़ाई कितनी पूछ रहा है? हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 80 से 1000 किलोमीटर। 80 से 1000 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? तो 18 से 3000 मीटर तक है। 1800 से 3000 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई कितनी है? अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? तो 4500 मीटर तक है। कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? ये पहले चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई कितनी है? 80 से 1000 किलोमीटर तक है। औसत ऊंचाई कितनी है? 1800 से 3000 मीटर तक है। और अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर है। कितना है? 4500 मीटर है। अब इसमें हेडिंग डाल लीजिए, क्या? लघु या प्रमुख दर्रे। ना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्या लिख रहे होंगे? तो चलिए देखते हैं कि क्या आगे लिखिए। लघु क्या क्या? प्रमुख दर्रे। यहाँ पे कौन कौन से दर्रा पाया जाता है, चलिए देखते हैं। कौन सा पाया जाता है? पहला पाया जाता है पीर पंचाल का दर्रा। पीर पंचाल का दर्रा। दूसरा कौन सा है? बनिहाल का दर्रा। बनिहाल का दर्रा। पीर पंचाल के दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 3494 मीटर है। 3494 मीटर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है या कितने मीटर में है? यह 2832 मीटर में है। 2832 मीटर में है। पीर पंचाल की ऊंचाई कितनी है? 3494 मीटर है। बनिहाल का दर्रा इसी में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2832 मीटर है। घास स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर? घास स्थल कौन कौन सा है?
चलिए देखते हैं। गुलमर्ग, गुलमर्ग है। और क्या है? सोरमर्ग है, सोरमर्ग है। और क्या है? तीनमर्ग है, तीनमर्ग है। और क्या है यहाँ पर? उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड, यहाँ पर कौन कौन सा है? भूपाल या पयार, भूपाल और पयार। ये दर्रे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं। ये कहाँ का है? ये लघु या मध्य हिमालय का है। तो प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो ये पंचाल का दर्रा यहाँ पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 94 मीटर है। बनिहाल का दर्रा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 28-32 मीटर है। अब घास स्थल में गुलमर्ग है, सोनमर्ग है और तीनमर्ग है। उत्तराखंड में कौन सा है? भोपाल या पयार दर्रा। चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।